Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंडर जो है ये आती है नवरत्न कंपनी। इसमें जो है रिक्रूटमेंट निकली है, रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL 2024। एडवर्टीजमेंट नंबर है 05 NFL ऑब्लिक में 2024, डेटेड है 9 अक्टूबर। तो ये नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड है, ये एक नवरत्न है, प्रीमियर प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, जिसमें जो है नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी निकली है। इसमें बेसिकली NFL के जो है 5 प्लांट हैं, गैस बेस्ड एमोनिया यूरिया प्लांट जो भी है नंगल में, बठिंडा में इन पंजाब, और पानीपत यूनिट है हरियाणा में, और 2 यूनिट है विजयपुर यूनिट इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुना इन मध्य प्रदेश। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट हुई है एनर्जेटिक यंग और क्वालिफाइड इंडियन नेशनल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन वेरियस यूनिट्स के लिए है। अब वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो है यूनिट वाइज मेंशन दिया गया है। हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया है वो हमारा है रेडियोग्राफर का, या यू कैन से एक्सरे टेक्नीशियन का। तो बठिंडा यूनिट में जो है एक्सरे टेक्नीशियन की जो है वैकेंसी है। पे स्केल की बात करें तो 23,000 से 56,500 तक जो है पे स्केल है, और इसमें जनरल की जो है एक वैकेंसी इसमें अवेलेबल है, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा जो है अनदर यूनिट है हमारी जो है पानीपत की यूनिट, जिसमें जो है एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है जनरल के लिए। पे स्केल सेम है, 23,000 से 56,500 तक की जो है इसमें पे स्केल है। अब बात करते हैं पे एंड पर्क्स। जो भी पे स्केल है वो किस आधार पर दिया गया है इसके बारे में जानते हैं। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको जो है मिनिमम बेसिक पे तो दिया ही जाएगा, इंडिकेटेड जो भी ईच पोस्ट में जो भी गिवन है वह, और जो भी उसके अलावा जो है बेसिक पे के अलावा जो है कैंडिडेट को इंडस्ट्रियल का डियरेंस अलाउंस दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस या कंपनी एकोमोडेशन जो भी इसमें अवेलेबल होगा वो सब दिया जाएगा, और अदर अलाउंसेस जैसे कि लीव एनकैशमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कंट्रीब्यूटेड प्रोविडेंट फंड यानी कि CPF, ग्रेजुटी, कंट्रीब्यूटरी सुपरन्यूएशन और बेनिफिट फंड स्कीम, ये जो बाकी अदर भी जो है इसमें बेनिफिट दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज कट ऑफ डेट की बात करते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी इसमें हम जानते हैं। तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए बेसिकली एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम है 30 ईयर। इसमें 10+2 विद साइंस होना अनिवार्य है, विद फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन या मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, विद मिनिमम आपके पास जो है 50 मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा में, तभी आप इसके लिए जो है एलिजिबल होंगे। या उसके अलावा आपके पास अगर BSc डिग्री है रेडियोग्राफी में, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, किसी भी उसमें है, रेडियो डायग्नोसिस में, उसमें भी आपको जो है मिनिमम 50% का जो है मिनिमम वेटेज रखनी अनिवार्य है, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो एट 10+2 विद साइंस इसमें मेंशन है, तो कोई भी इसमें जो है पर्टिकुलरली बायोलॉजी का मेंशन नहीं है। कई बार जो है कैंडिडेट पूछते हैं कि जो बायोलॉजी होना अनिवार्य है, तो इसमें एज सच कोई जो है क्लियरली मेंशन नहीं दिया गया। तो 10+2 विद साइंस होना और प्लस आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब कट ऑफ डेट की बात करें तो जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है और एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, वैसे इसमें रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो भी सब नॉर्म्स हैं वो 30 सितंबर 2024 तक जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एज लिमिट जो भी मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए वो इसमें मेंशन है, और बाकी अदर जो रिलैक्सेशन है SC ST OBC PWBD और एक्स सर्विसमैन के, जो भी स्टेट वाइज जिसमें है, जो भी स्टेट के जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और यू कैन से स्टेट गवर्नमेंट के जो है नॉर्म्स इसमें फॉलो होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इसमें गिवन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वह होना अनिवार्य है, नहीं होने पर जो है इसमें क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
और इसमें फ़ीस की बात करें तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट को रिक्वायर है नॉन रिफंडेबल फ़ीस करने की, बाकी अदर जो है एग्जाम्प्ट रखे गए हैं। अब इसमें रेडियोग्राफर की बात करें या यू कैन से एक्सरे टेक्नीशियन 200 की जो है फ़ीस रखी गई है, प्लस एप्लीकेबल जो भी बैंक चार्जेस होंगे वह इसमें अप्लाई होंगे। अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट को जो एडवाइस किया जाता है कि एडवर्टीज़मेंट से पहले जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है वह चेक कर ले। उसके बाद जो है एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। 9 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक जो है इसके फॉर्म फिल होंगे। NFL की वेबसाइट पर जाके www.nationalfertilizers.com उसमें करियर सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको जो है रिक्रूटमेंट इन NFL एंड देन रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL 2024 और कोई भी अदर मोड ऑफ इंक्लूडिंग पेपर जो है इसमें जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास कोई वैलिड जो है ईमेल आईडी और जो है एक नंबर होना चाहिए जो बेसिकली फर्दर जो है इंफॉर्मेशन के लिए काम आएगा। अब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट के पास जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। मिनिमम जो है फ़ोन नंबर जो है 1.5 ईयर से जो है वर्किंग होना चाहिए, आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फिलिंग अप कैंडिडेट डिटेल्स इन फॉर्म, जो भी कैंडिडेट है लॉगिन के दौरान रिक्रूटमेंट पोर्टल के दौरान जो भी डिटेल्स भरेंगे उसको आप जो है आगे ऑल्टर नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके बाद जो है आपको अपलोडिंग करना है, फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर है और जो भी आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये आपको अपलोड करने होंगे। इसमें जो है PDF की फॉर्म में गिवन है और जो है कुछ जो है JPEG की फॉर्म में है, वह आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सबमिशन से पहले जो है आप एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर ले, अच्छे से पढ़ ले, उसमें कोई भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल सबमिशन के बाद जो है कोई भी करेक्शन नहीं होगी। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस सब फिल करने के बाद जो है आपको पेमेंट करनी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट पैकिंग या UPI के माध्यम से आप इसमें कर सकते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है अपने पास रखने हैं प्रिंट आउट की फॉर्म में, वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे कि कॉपी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो आपने फिल किया है वह आपके पास होना चाहिए, फ़ीस की रिसिप्ट होनी चाहिए और जब एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा उससे पहले जो एडमिट कार्ड होगा वह भी आपको जो है रखना चाहिए, टू इंश्योर करना चाहिए कि आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट हो। फर्दर जो आगे अगर आपका जो है सिलेक्शन होता है तो उसमें जो है ये सब काम आएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तो इसमें कोई भी ऑनलाइन CBT के माध्यम से कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, OMR बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें वो आपको जो है करना होगा जब भी रिक्वायरमेंट डेट होगी। रिक्रूटमेंट इन NFL की वेबसाइट पर जो है जाकर आप जो है ये सब डिटेल देख सकते हैं। कोई भी एडमिट कार्ड जो है बाई पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। एडमिट कार्ड की या एग्ज़ाम डेट की जो है SMS और ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब इसमें सेंटर्स की बात करें तो जो OMR बेस्ड जो टेस्ट है वह जो है डिफरेंट सेंटर में होगा। इसमें गिवन है जैसे कि रांची, लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली और नोएडा, ये सब जो है सेंटर्स गिवन है। इसी में जो है NFL का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब बात करें जो है एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो MR बेस्ड टेस्ट में जो कि 2 पार्ट के होंगे, डिसिप्लिन रिलेटेड और एप्टीट्यूड रिलेटेड। अब मीडियम ऑफ टेस्ट की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। टेस्ट जो है 2 आवर का होगा, यानी कि 120 मिनट का जो है हमारा जो है एग्जामिनेशन होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 150, 1 मार्क्स फॉर ईच। 100 मार्क्स जो है वो कोर्स रिलेटेड होंगे। जो भी आपका जो है कोर्स है, जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन है तो 100 क्वेश्चन वो होंगे और 50 क्वेश्चन वह होंगे जो जनरल इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है और अवेयरनेस है। कोई भी इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो भी एग्जामिनेशन लेवल है वो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो भी डेट ऑफ टेस्ट है ये बता दिया जाएगा और यू कैन से
फर्दर आप जो है रेगुलर बेसिस पर NFL की वेबसाइट पर विज़िट करके जो है देख सकते हैं। अब फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो कोई भी जो है इसमें इंटरव्यू नहीं है, प्योरली बेसिस होगा कि मार्क्स कितने आए हैं OMR बेस्ड एग्ज़ाम में, तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स, जो भी रिक्रूटमेंट में आपके जो है एग्जामिनेशन में जो भी मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे जो है आपको जो है फर्दर जो है बुलाया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं सेपरेट मेरिट लिस्ट होगी, जनरल की, SC की, ST की, OBC की, जो भी कैंडिडेट रेफरेंस जो भी मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं उसी के आधार पर कैंडिडेट को जो है मिनिमम से मिनिमम 50 मार्क्स रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी कि आपके पास जो है 150 में से एटलीस्ट 75 मार्क्स तो होने चाहिए, तभी आप इसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन को रीच कर पाएंगे। और फर्दर जो है कैटेगरी वाइज जो है आपको मेरिट के हिसाब से जो है डिवाइड किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स आते हैं OMR बेस्ड एग्ज़ाम में, तो जो भी उनके क्वालिफ़िकेशन एग्जामिनेशन है, जो भी एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा है या डिग्री है, उसमें जो भी परसेंटेज है उसी के आधार पर जो है आपको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट, जो भी कैंडिडेट है मेरिट के हिसाब से जो है उसकी जो यूनिट है वह डिसाइड होगी कि किस यूनिट में जो है वह कैंडिडेट जाएगा। रिजर्वेशन जो भी स्टेट में जो है अप्लाई किया है उसी के जो है उसमें रूल लागू होंगे, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो बाकी अदर डिटेल्स जो है वो आप पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर इसका जो है PDF मैं अवेलेबल करा दूंगा, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट डिटेल है, जो भी कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी की, जो भी डेट है वह 30 सितंबर है। और डेट ऑफ ओपनिंग जैसे कि मैंने बताया 9 अक्टूबर से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है 8 नवंबर है। डेट ऑफ एडिट और ओपनिंग जो है वो 10 नवंबर है। क्लोजिंग डेट है 11 नवंबर, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फर्दर जो है आप इसमें PDF जो है टेलीग्राम चैनल से जो है प्राप्त कर सकते हैं फर्दर जो है अच्छे से जानने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।